नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम के मिजाज में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव की वजह से जो आम और लीची की फसल है उस पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। कभी हीट वेव तो कभी बेमौसम बारिश से जो फसल है उसको कहीं ना कहीं उस पर असर डाल रहा है। उसके आकार को लेके, तमाम चीज़ों को लेके जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं उसके चलते किसान परेशान हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं पटना जिले के बिहटा प्रखंड अंतर्गत आने वाले विष्णुपुरा गांव में। और उस विष्णुपुरा गांव में एक बागान है जो आम का बागान है। और हमारे साथ दो किसान होंगे जो हम इस विषय पे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कभी बारिश तो कभी तेज धूप से इनके आम के फसल पे क्या असर पड़ रहा है। साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रिया में जानने का भी प्रयास किया जाएगा कि आखिर ये जो मौसम में बदलाव हो रहे हैं, पिछले साल क्या इसी तरह से आम के फसल पे असर पड़ रहा था या इस बार कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। और इसके लिए हम आम के बागान में आ गए हैं। पहले आप आम का बागान देख लीजिए और उसके बाद हम हमारे बीच जो किसान है, क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम अभिजीत कुमार सिंह हुआ। अभिजीत जी, क्या हाल है मौसम का और आम को लेके कितना मौसम का मिजाज नरमी वाला है या गर्मी वाला? नहीं, अभी तो जो बारिश हो गया उसके हिसाब से तो आम के लिए बहुत फ़ायदेमंद बारिश है। हवा आए हैं तो उससे कुछ नुकसान हुआ है, तो अभी का जो मियाज है वो आम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अगर हीट वेव जिस तरह से अधिक कभी तापमान बढ़ रहा है, कल बारिश होती है, आज अचानक धूप हो जा रहा है, तो कितना दिख रहा है कि आम को लेके कितना उसके आकार को बढ़ने में या चीज़ों को लेके कितना दिक्कत हो रहा है? देखिए, अगर हीट वेव जैसे अभी गत जो एक सप्ताह पहले का जो मौसम था हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर था कि 44 डिग्री 45 डिग्री यहाँ तापमान था। तो हम आम का उस समय हाल देखते, अगर उस समय आते तो आम जैसे लग रहा था कि ये पीला पीला आपको दिखा रहे हैं। पहले का आम की स्थिति जो है, ये देखिए पहले के ये हीट वेव का है उस समय का, ये हीट वेव का है उस समय का। ये इस तरह के आम थे, ये देख रहे हैं काले काले। मतलब ये गर्मी से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो गई थी कि ये पक के लगता था कि पक गया है ये, मैंने समय से पहले। हाँ, छोटे साइज में पक के और गिरने लगे थे पीले पीले होकर। लेकिन अभी जो बारिश हुई, हाँ साथ में हवा चला, तो हवा चलने से कुछ नुकसान हुआ है हम लोगों को, लेकिन बारिश उसके लिए फ़ायदेमंद है। अभी एक सप्ताह में ही देखिए आम के दाने में देखिए, हम आम के दाने में ये देख सकते हैं कि क्या अभी जो पहले के दाने हमारे यहाँ हमारे बगीचे में पड़े हुए हैं, और ये दाने को अभी हम देख सकते हैं एक सप्ताह के बाद में, एक सप्ताह में कैसे हो गए। क्या आम, कौन सा आम है? ये मालदा है, लंगड़ा मालदा जो आम है। कुछ दूधिया मालदा के भी पौधे हमारे पास लगा हुआ है, बहुत से दूधिया मालदा के बहुत से है। ये बारिश के बाद अगर हो रहा है तो ये इस तरह के असर है, कीट का असर भी पड़ा है क्या? नहीं, इस बार कीट का असर ज़्यादा नहीं रहा। हर साल मधुआ का माहू का खतरा ज़्यादा रहता था, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा ये होने से मधुआ का उतना ज़्यादा नहीं प्रकोप रहा, लेकिन समय मौसम का प्रकोप रहा। लेकिन अभी जो मौसम का मियाज है उसके हिसाब से हमारे आम की फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक डर भी बना हुआ है हम लोगों के मन एक डर भी बना हुआ है हम लोगों के मन में कि जैसे अभी क्या है, अभी मौसम विभाग का जो अलर्ट आया है कि ओलावृष्टि, हाँ, कि मतलब ये गिर सकता है। तो उसमें हम कर सकते हैं कि भाई ये आम जैसे हो जाता है, ये चोटिल हो जाता है। ऐसा नहीं, ओलावृष्टि से जो आम गिर जाते हैं वो तो गिर ही जाते हैं, लेकिन चोटिल हो जाते हैं, वो लगे होते हैं, और वो आम धीरे धीरे अंदर सड़ जाते हैं और कीड़े हो जाते हैं। मतलब उसका हमको कोई रेट नहीं मिल पाता है, तो ये नुकसान है। लेकिन अभी तक ओलावृष्टि हमारे गाँव में नहीं हुआ है, लेकिन एक डर बना हुआ है कि होगा तो फिर क्या होगा, जिससे काफ़ी नुकसान होगा और ओलावृष्टि का डर बना हुआ है। और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, चेंजे में बदलाव हो रहे हैं, तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता कि ओलावृष्टि नहीं होगा या तेज आंधी तूफानें नहीं आ सकते हैं। मौसम विभाग लगातार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने का अनुमान लगा रहा है। और हमारे साथ अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी से थोड़ा सा और भी चीज़ें समझेंगे कि इस बार उत्पादन में जिस तरह से कटौती हुई है या फल जो है गिर गए हैं, उससे कितना घाटा लगेगा सर? कितने एरिया में है बगीचा आपका? अभी 1 एकड़ प्लस में है। तो पिछली बार हम लोग 1 एकड़ में 2.25 लाख का आम लगभग हम लोग बेचे थे, लेकिन अभी इस बार जैसे 30 से 40% जो मौसम का गर्मी था तो उसके कारण से कुछ दाने गिर गए, और जैसे हवा जो बहे उसके कारण से आम का जो हमारा नुकसान हुआ,
तो जितना फला था उसमें 30 से 40% आप दाने देख सकते हैं। उस समय हम लोग पहले देख रहे थे इतना। आइए थोड़ा सा हाँ, उनका बगीचा हम दिखाते बाहर से पेड़ों को देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा आम का ये हो गया था कि हम बांस के मतलब उसको सहारा देना पड़ा था बांस के बल्लों का। लेकिन अभी क्या है कि आम गिर जाने के कारण उसमें प्रतिशत घट। आइए दिखाते हैं। आम लगातार देखिए, बात बड़ी बात है कि ये देखिए ये समस्याएं लगातार हो रही हैं। ये देखिए आप, ये लगातार आम गिर रहे हैं और ये लगातार अगर इस तरह से कितने बार इस बार ज़्यादा आम गिर रहे हैं क्या नाम पड़ेगा आपका? अभय सिंह। अभी जी इस बार ज़्यादा आम गिर रहा है या क्या है? आम तो फला था पूरा जी, लेकिन जो पछिया जो थी अप्रैल में बहा जी, ना, 12 दिन पछिया बहा था, उसमें बहुत आम गर्मी से गिर गया है। जो पानी पड़ा था इस पर कुछ आम रुका हुआ है। ये 5 तारीख तक आम गिरेगा, उसके बाद आम नहीं गिरेगा। हाँ, 5 तारीख तक हल्का फुल्का आम, उसके बाद आम गिरेगा। वही कुलमाल में जो मौला वाला आम, वही आम गिरेगा। पिछले साल भी आम का यही गिरने का रेशियो था कि कुछ कम था? पिछला साल यही रेशियो था आम का। हाँ, जो पानी का मौसम, आम के लिए पानी का मौसम बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है। मंजर पर भी फायदेमंद है। मंजर पर अगर जब आम पानी पड़ जाएगा तो बिना दवा का आम फट जाएगा। हाँ, मंजर पे भी। हाँ, मंजर पर भी। तो बारिश तो हुई नहीं। नहीं, बारिश तो हुई नहीं। मंजर के टाइम में तो बारिश हुआ ही नहीं है ना। बारिश कहाँ उस समय नहीं बारिश? खाली मौसम बनाया था। आम का मौसम आने के बाद में ये पहली बारिश हुई है। और पिछली बार हाँ, बारिश से बहुत प्रभाव पड़ता है आम पे। आम तो फला था बहुत, कि आम तो ठीक है, फलने का वो अलग चीज़ है, प्रभाव है। लेकिन जैसे ये हम लोग का शिकायत आता है कि भाई आम केमिकल से पका हुआ, तो इसमें क्या होता है अगर बारिश नहीं हो पाया, अभी तो इस बार खैर बारिश हो गया है, तो हम लोगों को ये अनुमान है कि पिछले बार से हमारे आम में आम का टेस्ट ज़्यादा होगा। जी, आम का टेस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें रस ज़्यादा भरेंगे, रस ज़्यादा भरेंगे। और आप देख सकते हैं इस गिरने के बाद भी, आप देख सकते हैं हमारे आमों को। तो दवाओं का उपयोग किए हैं आप लोग? हाँ, दवा के उपयोग किए हैं। अच्छा, दवा का उपयोग? हाँ, 2 बार किए हैं। सबसे ज्यादा दवा का उपयोग हुआ है इस बार कि मतलब क्या? ना, सबसे ज्यादा नहीं, 2 बार किए हैं। ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 बार इस पर स्प्रे हुआ है। एक बार हम लोग जब मंजर नहीं आया होता है तो उस समय इमिडाक्लोरोपिड मतलब इमिडाक्लोरोपिड और सल्फर का हम लोग स्प्रे करते हैं। पहली बार किए थे और दूसरी बार में फिर हम लोग इसमें इमिडाक्लोरोपिड और। तो इस बार कितना 30% 40% का कमी आएगी लग रहा है? अभी तो क्या कहा जा सकता है, मौसम भविष्य में क्या होगा ये तो हम लोग को पता नहीं है। अभी तक के मौसम के अनुसार में? हाँ, अभी तक जैसी बारिश हो रही है तो गिरने के बाद भी हम लोग, क्योंकि क्या होगा कि बारिश होगा तो हमारे फल जो होंगे ना ये बड़े होंगे और ये पकेंगे तो रसदार होंगे और इसमें स्वाद आएगा। और नहीं तो जब गर्मी रहता है तो इसमें ये इसके दाने नहीं होते, इसमें रस कम होता है और ये क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण से इसमें स्वाद का वो मामला गड़बड़ हो जाता है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कारण है कि अगर 1-2 आम ज़्यादा खा लिए, हाँ, ये इस वजह से पत्थल की वजह से ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, तो देखिए कभी पत्थल उत्थल जैसे का कहीं झटका झुटकी में पड़ा होगा तो उसका ये असर दिख रहा है। इस तरह के आम, हाँ, ये आम और इस तरह के आम ये सब गिर जाएंगे धीरे धीरे होके, ये सब जो भी होंगे आम ये अपने आप खुद से गिर जाएंगे। अभी भी ठीक है स्थिति? हाँ, अभी तक ठीक है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की सूचनाएं हम लोगों के मोबाइल पे आता है तो उससे थोड़ा सा दिल हम लोगों का दहला हुआ है, सभी किसानों का। क्योंकि हमारे गांव में करीब 60 से 70 एकड़ आम का बगीचा है, लगा हुआ है। सब जगह 25-30 पैसे झड़ा हुआ है। हाँ, हीट वेव का असर देखने को मिला। हाँ, हीट वेव का असर सब लोग को। अगर बारिश अभी कब तक बारिश होती रहे तो बेहतर है? बीच बीच में बारिश होती रहे? हाँ, बीच बीच में बारिश रुक रुक के अगर होती और आंधी तूफान ना हो, ओलावृष्टि आंधी तूफान न आए तो बारिश सोने पे सुहागा है आम के फसल के लिए। 60 से 70 एकड़ एरिया में बिष्णुपुरा इलाके में होता है। करीब जो हमारा अनुमान है और जानकारियां हैं उसके अनुसार बिहार में करीब 160,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा एरिया में आम की खेती की जाती है। तो इस बार आम खास नहीं होने वाला है, बल्कि आम लोगों के लिए आम साधारण होगा, बशर्ते इस पे अगर तूफान और ओलावृष्टि नहीं, प्रकोप नहीं पड़ता है। तो अगर जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, मौसम विभागों का अनुमान है कि बारिश के साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। उससे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर आम थोड़ा सा खास आम लोगों के लिए हो जाएगा। तो ये थी आम पे रिपोर्टिंग और ये जानने का हमने पूरा प्रयास किया कि हीट वेव और आम का जो बारिश है इन दोनों से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ इसमें जानने का हमने प्रयास किया। और अब हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा कि आप भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं किसानों से
या तमाम चीज़ों को कुछ इनसे जानना चाहते हैं या आम का रेट इनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप बेटा क्षेत्र में हों और वीडियो देख रहे हों तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं या जानकारियाँ ले सकते हैं। और कोई भी आम से जुड़ी जानकारी के लिए आप प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, ताकि हम भी उसमें कुछ नया करने का लगातार प्रयास करते रहें। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।